जय हिंद, नमस्कार साथियों। वैसे तो गधा बेचने वालों की वो जो कटोरा लेके घूमते हैं दुनिया भर में, भिखारी एक्सपोर्ट करने वालों की, और चीन के नीचे जाके तलवे चाटना, ऐसे लोगों की, ऐसे देश की कोई इज्जत नहीं होती। जो पूरी दुनिया में दहशतगर्द बनाकर अपने गाजियों को भेजते हैं काफिरों को कत्ल करने के लिए, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों, हम भारतीय बहुत उदार हैं। तो जो अगर कुछ तुम्हारी 1-2% इज्जत कहीं बची हुई है, उस इज्जत को तुम कायम रखना चाहते हो, तो फिर तुम्हें कुछ बातें तुरंत करनी होगी। और ये निर्णय आज में ही लेना पड़ेगा, आजकल में। नहीं तो हम आ रहे हैं। हां, हम आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ पानी भेजा है, राफेल, मिसाइल, हमारे वीर सैनिक, हमारी नौसेना। सही कह रहे हो तुम, 24-26 घंटे में तुम पे कुछ होने वाला है। तो अगर अपनी जान बचानी है, अगर अपने जर्नैलों की बीवियों को बच करके लंदन भागने से बचाना है, जो तुम्हारे सियासतदान और जनरलों ने बड़े बड़े पैसे बना रखे, जो तुम्हारे सियासतदान और जनरलों ने बड़ा काला धन इकट्ठा कर रखा है विदेशों में, इन सबको अगर बचाना है तो हमारी कुछ बातें मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। मान जाओ तो बच जाओगे। नंबर 1, जो कश्मीर तुमने कब्जा रखा है ना, उसे तुरंत अपनी फौज से खाली करो और हमारे हवाले करो। नहीं तो हशर ये होगा कि ना तुम्हारी फौज रहेगी, ना तुम्हारी औकात रहेगी, और कश्मीर हमारा रहेगा। नंबर 2, ये जितने तुमने गाजी, गजवा, जिहादी की ये पैदा करने वाली फैक्ट्रियां खोल रखी है ना, इनको बंद कर दो और वहां पे एक बोर्ड लगा दो कि यहां जो पैदा होते थे, अब ये फैक्ट्रियां बंजर हो गई हैं। अगला, ये जो जिन को तुमने अपना आका बना के बिठा रखा है ना पाकिस्तान में, वो आसिद सईद, मैं तो नाम भी नहीं जानता हूं, इतने सारे तुमने बिठा लिए वहां पे, लश्कर तैयबा वाले, वो जैश वाले, इन सबको तुरंत हथकड़ियां बेड़ियां पहना करके वाघा बॉर्डर से ट्रकों में बिठा के भारत भेज दो। समझ गए? इनको सबको हथकड़ी बेड़ी पहनाकर दाऊद, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे जितने हैं इनके चमचे, इन सबको हथकड़ी बेड़ी पहना करके ट्रक से वाघा बॉर्डर से भारत भेज दो। जितने तुम्हारे लॉन्चिंग पैड हैं उन्हें खुद ही उड़ा दो। समझ गए?
खुद ही उड़ा दो, आईडी लगाओ या तोप से उड़ाओ या हथगोले से उड़ाओ, लेकिन उन्हें खुद ही उड़ा दो। और जो जितने ट्रेन तुमने कर रखे थे इन सबको हमारे हवाले करो। अब आते हैं हमारे इस चार्टर के दूसरे हिस्से में, जो कि उतना ही महत्वपूर्ण है और तुम्हें करना होगा अगर अपने बचाना है, अपना कटोरा बचाना है, अपने गधे बचाने हैं, अपनी जान बचानी। तो सबसे पहले बलूचिस्तान को आजाद करो, छोड़ दो बलूचिस्तान। इससे पहले कि बलूच तुम्हें ठोक ठोक करके वहां से निकाले, अपनी जान बचाओ और बलूचिस्तान खाली कर दो। यही सिंध में, बाहर निकल जाओ सिंध से पहले। अब तो तुम कहते हो ना हम यूएन में बैठे हो, बड़ी मानवाधिकार की बात करते हो। तो सिंध और बलूचिस्तान, वहां की जनता का सम्मान करो, वहां की आवाम की जो आवाज है उसके सुन लो, इन दोनों को आजाद करो। पेशावर और पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है तुम्हारा, दे दो पख्तूनों को। बादशाह गफ्फार खान ने तब भी कहा था 47 में कि हमें पाकिस्तान में नहीं जाना। तो वापस करो ये पख्तूनों को, नहीं पूरा पठानिस्तान बन जाएगा, चिंता मत करो। अब आइए तीसरी बात पे। ये जो तुम पाकिस्तान में कुछ बचे कुचे सिख, हिंदू, ईसाई, इन पे अत्याचार बंद करो। अहमदियों पे अत्याचार बंद करो, शियाओं पे अत्याचार बंद करो, बोहरों पे अत्याचार बंद करो। आया समझ में? कर पाओगे? जितने मंदिर तुमने तोड़े हैं पाकिस्तान में, वो सिंध, बलूचिस्तान और पीओके में तो हम खुद बनवा लेंगे जब हमारे साथ मिल गए। लेकिन बाकी जगह भी जितने मंदिर तुमने तोड़े हैं, उन सबको मरम्मत कराओ और उनको वापस उन स्थान पे लाओ। और आखिरी बात, भारत में तुम्हारे कितने एजेंट हैं, उनकी लिस्ट देते हुए उनको कैसे पैसा पहुंचाते हो उसके तरीके बताओ। तो भाई ये सब बातें हैं। अगर बचा सकते हो अपने पाकिस्तान को तो मान लो इनको, नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री खुद ही तुमसे बनवा लेंगे। वो चाय बनाते ही नहीं थे, आजकल वो चाय बड़ी चुस्की लेके पीते भी हैं। और चाय तो छोड़ो, तुमको तो पानी भी नसीब में नहीं है। तो मान जाओ, हम बख्श देंगे तुम्हें। तुम्हारे 150 ग्राम के, 250 ग्राम के ये जो बम है ना, ये तुम्हारे किसी काम आने वाले नहीं। जय हिंद।